नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जो फाइनली अब मीटिंग है उसके ऊपर दोनों कंट्री के बीच में सहमति बन चुकी है। जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी एड हैं, उन्होंने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि दोनों कंट्री के जो लीडर्स हैं उनकी जो मुलाकात है वो जल्द होने वाली है और इसको लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट किसी भी समय आप सभी के सामने आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी खबर है बिकॉज इससे जो अमेरिका और रशिया की एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट थी वो अब थोड़ी सी सबसाइड हो सकती है। इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से फ्रेंड्स, अगर किसी एक कंट्री जिसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा तो वो है फ्रेंड्स इंडिया, और दूसरा कंट्री जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा वो है चाइना। बिकॉज चाइना फ्रेंड्स, आपको पता है, हमेशा वो चाहता है कि यूएस और रशिया के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो, रशिया के ऊपर तमाम तरीके के सैंक्शंस लगाए जाएं सो दैट रशिया जो है वो एक चाइना का जूनियर पार्टनर बन जाए। और फ्रेंड्स, ये हो भी रहा था। आप देख सकते हैं कि रशिया आज कितना ज्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए फ्रेंड्स, जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे तो चाइना को ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की रिलेशन जनरली लोग अच्छा मानते थे। लेकिन पिछले 2-3 वीक से जिस तरीके से एक यूटर्न डोनाल्ड ट्रंप ने लिया और रशिया के प्रति अपने एग्रेशंस को बढ़ाए, सेकेंडरी सैंक्शंस को बढ़ाया गया और रशिया के कंट्री पार्टनर्स को भी टारगेट किया गया सच एज इंडिया, तो चाइना वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन फ्रेंड्स, अब अचानक जब रशिया और यूएस का जो डेडलाइन है वो अब खत्म हो रहा है, उसके पहले ये जो अब एक हिस्टोरिक मुलाकात हो रही है, इनफैक्ट पहली बार व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिलने जा रहे हैं आफ्टर ट्रंप 2.0, जब वो दूसरी बार पावर में चुन के आए हैं। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स, अब जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स का कहना है कि ये जो एक तरीके से मीटिंग है उसके बाद बहुत आउटकम इससे निकल के आ सकता है, जिससे भारत के ऊपर जो एक तरीके का बैलेंसिंग को लेकर खतरा आ रहा था, ट्रंप का एग्रेशन था, वो भी अब बहुत हद तक कम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मुलाकात है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विजिट होने वाला है। कहां पे होगा इसके वेन्यू को अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। एज पर द मीडिया, ऑल्दो यूक्रेन को और रशिया को ऑलरेडी ये लगता है कि ये जो मीटिंग है वो शायद यूरोप के किसी कंट्री में हो सकता है। अब न्यूज देखिए फ्रेंड्स, क्या आ रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आने वाले कुछ ही दिनों में दोनों जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि की है रशियन फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर यूरी युशाकोव ने, जो व्लादिमीर पुतिन के काफी खास एडवाइजर हैं। इस व्यक्ति यूरी युशाकोव ने रिसेंटली कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो दोनों कंट्रीज के बीच में मिलने की प्रिपरेशन है उसके लिए कई सारे मीटिंग्स जो है वो इस समय चल रहे हैं। वेन्यू जो है वो ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है, इसका जो लोकेशन है उसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। साथ ही साथ यूरी युशाकोव ने कहा कि इसके रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट है वो कुछ ही समय में पूरी दुनिया को उससे अवगत करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, कब ये मिल रहे हैं तो अगेन जो डेट है वो एज सच कोई फिक्स नहीं हो पाया है, लेकिन यूरी युशाकोव के हिसाब से जो टारगेट तय किया गया है दोनों लीडर्स के द्वारा कि अगले वीक के पहले ही ये दोनों लीडर्स मुलाकात कर ले। फ्रेंड्स, बिकॉज आपको पता है ट्रंप के हिसाब से अगर पुतिन और यूएस के बीच में डील नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से अमेरिका की सैंक्शंस को है और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए उसके पहले कि सैंक्शंस अमेरिका बढ़ाए, अब दोनों लीडर्स जो हैं वो एक साथ मिलके इसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो डेवलपमेंट आ रहा है ये आज आ रहा है। आपको पता है कल ही 6 अगस्त को यूएस एनवॉय विटकॉफ जो है वो रशिया गए थे, जहां पर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की थी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट था फ्रेंड्स। लगभग ये मीटिंग 3 घंटे चली थी और अब 7 अगस्त को ये खबर आ रही है कि दोनों लीडर्स जो हैं वो अब अगले वीक ही मिल सकते हैं। अगर ये कैसे हुआ फ्रेंड्स, तो यूरी युशाकोव ने कहा कि अमेरिका के लोगों ने ही ये सुझाव दिया था कि दोनों कंट्री के लीडर्स को एक बायलैटरल समिट
में मिलना चाहिए आने वाले समय में। मतलब फ्रेंड्स एक तरीके से ये क्लियर हो गया है कि ट्रंप एक बड़ा यूटर्न लिए हैं। वो ट्रंप जो अभी तक पुतिन के ऊपर एग्रेशन शो कर रहे थे, मिलने को रेडी नहीं थे, अब अचानक अमेरिका को ये रियलाइजेशन हो चुका है कि इस तरीके से ब्लैकमेलिंग से वो व्लादिमीर पुतिन को टेबल पर नहीं ला सकते हैं, वो इस वॉर को नहीं रुकवा सकते हैं। इसीलिए अमेरिका ने खुद एक तरीके से पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट किया कि आपको हमें मिलना है आने वाले अगले वीक में। इसी को एक्सेप्ट किया है पुतिन ने, और अब फाइनली ये जो दोनों लीडर्स की मुलाकात है ये आने वाले कुछ ही दिनों में होगी। लेकिन फ्रेंड सवाल आता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने मिलने के लिए अपने आप को एग्री किया है। तो इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और न्यूज एनालिसिस, ये सभी चीजों के पीडीएफ जो है वो आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ फ्रेंड्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रशिया में जो व्लादिमीर पुतिन है वो अमेरिका की इस ब्लैकमेलिंग से बिल्कुल भी नहीं बैक ऑफ कर रहे थे। इनफैक्ट जब से यूएस ने न्यूक्लियर सबमरीन को स्टेशन कर दिया रशिया के पास, तो फिर उसी के रिटेलिएशन में पुतिन खुद न्यूक्लियर ट्रीटी से बाहर हो गए, जिसकी वजह से एक काफी बड़ा शॉक यूएस को लगा था। अब फ्रेंड्स डोनाल्ड ट्रंप तो इनफैक्ट लास्ट वीक अगर आपने देखा होगा तो वो खुद अब मान चुके हैं कि रशिया के अगेंस्ट जो फाइनेंशियल सैंक्शंस है, पेनल्टीज हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी जो एक तरीके से एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत ही पुअर है। उन्होंने माना कि ये जो फाइनेंशियल पेनल्टीज हैं वो रशिया के अगेंस्ट नहीं काम कर रहे, बिकॉज अगर काम करते तो रशिया की इकोनॉमी आज इतनी रेजिलियंट परफॉर्म नहीं करती, इतनी स्टेबल नहीं होती। अगर सैंक्शंस को इंप्लीमेंट किया जाता तो अमेरिका के हिसाब से रशिया की इकोनॉमी को तो कोलैप्स हो जाना चाहिए। और अब फ्रेंड्स जब ट्रंप को लगा कि चलो रशिया को तो नहीं समझा पा रहे हैं, अब रशिया को समझाने का एक ही जरिया है कि उसके पड़ोसी देश जो सबसे खास पार्टनर्स हैं लाइक इंडिया, उसके ऊपर दबाव बनाया जाए। और आपने देखा फ्रेंड्स कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। लेकिन फ्रेंड्स अब ट्रंप को यह भी समझ में आ चुका होगा कि इंडिया जो है वो खुद बैक ऑफ नहीं करेगा। इनफैक्ट कहने से दो आज ही हमारे मॉस्को गए हुए हैं, और एक बात इससे क्लियर है कि भारत किसी भी कीमत पे रशिया को डिच नहीं करेगा। बिकॉज जो 25% का टैरिफ आपने लगाया है कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, तो ये तो भारत ने क्लियर कर दिया है फ्रेंड्स कि तेल तो हम खरीदना किसी भी कीमत पे बंद नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अजीत डोवल रशिया में गए हैं, तो इसमें S-400 परचेज, जिसके ऊपर अगेन अमेरिका ने काटसा के अंदर सैंक्शंस लगा रखा है, भारत ने फिर बोल्डली S-400 परचेज की बात रशिया में डोवल जी जो है वो करेंगे। साथ ही साथ जो सुकोई 57 फाइटर जेट्स है, इसके लेकर भी एक बहुत बड़ा बात हो सकता है फ्रेंड्स, बिकॉज F-35 जो फाइटर जेट है उसको भारत जो है वो अब बहुत हद तक रिजेक्ट कर सकता है, और ये सही समय है कि हम सुकोई 57 फाइटर जेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ डोवल की मुलाकात पुतिन से भी होने जा रही है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आज अमेरिका को रियलाइजेशन हो चुका है दैट देयर इज ओनली वन वे बाय व्हिच वी कैन कन्विंस पुतिन इज टू टॉक, इज टू हैव डिप्लोमेसी। अदरवाइज पुतिन के अगेंस्ट ये ब्लैकमेलिंग, और पुतिन के जो पार्टनर्स हैं लाइक इंडिया, इनके अगेंस्ट भी ये ब्लैकमेलिंग नहीं काम करेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब मुलाकात में क्या होता है। अगर दोनों के बीच में किसी तरीके का कंसेंसस, सहमति बनता है, तो इससे इंडिया के ऊपर जो प्रेशर है वो काफी आसान होगा, बिकॉज एट द एंड इंडियाज चैलेंज इज कमिंग फ्रॉम चाइना, एंड हेंस वी नीड टू हैव the support and the partnership with both US as well as Russia. So friends, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।